पहले अपने पितरों को खुश करो, उसके बाद कोई और शक्ति खुश होगी। ये सवाल भी पूछा है किसी बच्चे ने, और वास्तव में ये बात कितनी हद तक सही है, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बहुत बच्चे जो हैं, माता मदानन की सेवा का जो हमने वीडियो डाला है उसमें बहुत कमेंट आ रहे हैं कि हम माता मदानन की सेवा करके क्या अपने पितरों को मना सकते हैं। देखिए, अगर आपने अपने पितरों को स्थान दिया हुआ है, आप उनकी नियमित अमावस्या करते हैं, या फिर आपको उनका दिन पता है, जैसे दशमी हो गया, एकादशी हो गया, चौथ हो गई, पंचमी हो गई, इस तरह से जो है पितरों के दिन होते हैं, यानी कि जिस दिन पे वो चले गए होते हैं वो पुण्यतिथि के रूप में उनका दिन ही माना जाता है, उनके कर्म के लिए या उनके भोग प्रसाद देने के लिए, कुछ भी। और जो लोग पितरों के स्थान जिनके नहीं होते हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर में पितृ है या नहीं है, तो माता मदानन की सेवा से उनको क्या फायदा होता है? उनको यही फायदा होता है कि जो माता मदानन होती हैं, जगजननी आदिशक्ति महामाया, वो क्या करती हैं कि इतनी प्रचंड शक्ति है कि सभी भूत प्रेत जो हैं उनके साथ ही वास करते हैं। और जो हमारे पितृ होते हैं, कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु, सांप के काटने से, छत से गिरने से, या फिर अपने आप को फांसी लगा लेने से, जहर खाकर मरने से, इस प्रकार से जो मरने वाले अतृप्त आत्माएं होती हैं प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं। और प्रेत जो होते हैं वो वायु प्रधान कहे गए हैं, सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है ये बात। और क्योंकि हमारा शरीर जो है पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी तत्व से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होते हैं, यानी कि खाने की वस्तु हो गई, पीने की वस्तुएं हो गई, हमारे दैनिक भोग के कार्य हो गए, ये सभी जो है एक शरीर से संबंधित होते हैं। यानी कि हमारे पास शरीर है तो हम उन क्रियाकलापों को कर सकते हैं जो शरीर से, जो मिट्टी से, धरती से संबंधित है। पर एक हवा, एक वायु, एक प्रेत, उस चीज़ का जो खाने का लज्जत हो गई या कोई भी क्रियाकलाप हो गया, वो नहीं कर सकता। और जब आप माता मदानन की सेवा करते हैं तो आपके घर के अंदर जितने भी प्रेत हैं, पितृ हैं, आपको नहीं पता है आपके जीवन में परेशानी दे रहे हैं, माता की सेवा से क्या होता है, वो सभी उजागर हो जाते हैं। माता से वो भी फरियाद करते हैं, हे माता रानी, आप, ये बच्चा आपकी सेवा में आया है, हमारे घर में, हमारे कुल में ये बच्चा जो है भक्ति करने वाला है, और आपकी सेवा के माध्यम से हमारा भी उद्धार करें। तो क्या होता है कि माता उनको छूट देती है कि किसी किसी के प्रेत पितृ तो इतने प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी थोड़ी भी भक्ति करी हो, या फिर कोई छोटी उम्र में चला गया, उसको तो भक्ति का पता ही नहीं है, परंतु वो साफ दिल का था, उसने कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, पर उस योनि में रह करके वो भटक रहा है और उसको शरीर नहीं प्राप्त होता, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकता, वो केवल तड़पता है। हमारे घर में जब भी कोई कार्य होता है, माँ के लिए भोग बनते हैं, तब उसको भी लालसा होती है कि कहीं ना कहीं काश अगर मेरे पास शरीर होता, भोग प्रसाद के रूप में ये चीज़ें मैं भी खा सकता। तो जब हम उनकी तरफ नहीं देखते, यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता ही नहीं होता हमारे पितृ हैं या नहीं है, और हमारे घर में भी कोई ऐसे, क्योंकि देखो जो संसार में आया है ना, उसको जाना ही है, कोई समय से पहले चला जाता है, जिसके वंश नहीं चलते, जो अपने दुनिया की जो दैनिक भोग के कार्य हैं उनको प्राप्त किए बिना ही इस संसार से चला जाता है, वो क्या है, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि उसको हमेशा लालसा रहती है, और लालसा की पूर्ति के लिए वो जो है हाजिरी लेकर के शरीर पे आते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। तो जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इंसान क्या है, खेलने कूदने लग जाता है, उसके शरीर पे इफेक्ट आता है, उसको हाजिरी होने लग जाती है। कई लोगों को तो इतनी भयंकर परेशानी हो जाती है कि वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं होते कि ये हमारे घर के पितृ हैं और हमें इनका स्थान देना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए, या फिर इनके नाम की नारायण बलि, त्रिपिंडी, कोई भी विधान, कोई भी शास्त्रीय विधि से पूजा पाठ हम इनका करवाएं। क्योंकि लोग खर्चे से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, खर्च से भी यहाँ पे लोगों को डर लगने लग जाता है कि कहीं हमारा धन जो है इसमें खर्च ना हो जाए। और कई लोग असमर्थ होते हैं, उनके पास धन होता ही नहीं है। तो जब भी आप माता मदानन की या माता काली की सेवा करते हो, क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग हमेशा
जो है दुखी रहते हैं। इसीलिए यही कारण है कि जब भी आप माँ माया की सेवा शुरू कर देते हैं और आपको पता ही नहीं है कि हमारे घर में कोई पितृ की परेशानी है या उत्पितृ की, आपके स्थान ही नहीं है, आप उनको पूज ही नहीं रहे हो, तो जैसे ही आप जगत जननी की शरण में जाते हैं वो भी आपके साथ साथ उनकी शरणागति होते हैं। और माता उनको पूरा पूरा मौका देती है कि भाई तुम किसी के सिर पे खेल करके अपनी जो है मांग डिमांड पूरी कर सकते हो, क्योंकि वो आप ही के घर के हैं, वो आप ही से लेंगे, आपके पड़ोसियों से नहीं मांगेंगे। और जब आप उनकी पूजा पाठ नहीं दोगे, उनके नाम के कर्म इत्यादि नहीं करवाओगे, उनके नाम के पाठ नहीं करवाएंगे, उनके नाम का स्थान इत्यादि नहीं दोगे, उनके नाम के पिंडदान आप नहीं करवाएंगे, तो आपको वो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और आपकी कभी तरक्की नहीं होने देंगे, हर तरह से परेशानियां देने लग जाते हैं। तो जिस बच्चे ने भी ये बात पूछी है कि कोई कहता है कि पितृ प्रसन्न करो, पितरों के प्रसन्न किए बिना कोई भी शक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, वास्तव में ये बात सत्य है, क्योंकि पितृ ही वो होते हैं जो हमारे घर में अशुद्धि फैलाते हैं, हमें पूजा पाठ करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मलिन है। हमने उन लोगों के लिए कभी कर्म नहीं किया, हमने उनके लिए कभी भोग प्रसाद नहीं निकाला। हम 3 समय भोजन करते हैं, 3 समय हमारी रसोई में खाना बनता है और वो तीनों समय भूखे रहते हैं। हमारे पास ये पृथ्वी तत्व का बना शरीर है, पंच तत्वों से बना शरीर है। हम हर तरह के खाने पीने की वस्तुओं का स्वाद ले सकते हैं, हम प्रभु भजन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने वो नेमतें बख्शी हैं एक इंसान रूपी शरीर को कि वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको ये शरीर मिला है और आप भक्ति पूजा करने वाले एक धार्मिक इंसान हो, आप माता रानी के बच्चे हो, आपको भगवान के भाव जुड़े हुए हैं, आप धर्म कर्म में विश्वास रखते हो, तो आप लोगों को अपने जो परिवार के अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोग हैं, जो पितृ योनि में आना चाहते हैं, जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, जो डाकनियाँ शाकनियाँ हाकनियाँ, जो महिलाएं चुड़ैल का रूप धारण करी हुई हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास जरूर करें। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को स्थान देते फिरो या हर किसी के लिए आपको स्थान बनाओ, नहीं। 3 पीढ़ी से बाद का जो भी घर का एक कोई सदस्य होता है उसके नाम का आपको स्थान जरूर देना होता है। और अगर आप माई की ऐसे ही सेवा करते रहते हो तो वो आपके सिर पे शरीर पे आकर के बोल भी सकते हैं। ये जो है शक्तियों के ही प्रभाव से ये चीजें करी जाती हैं। पर जैसे जिनको नहीं पता है हमारे पितृ कौन है, हमारे कितने घर में उत्पितृ है, वो लोग अगर माँ की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनको दिक्कतें परेशानी आ रही होती तो कुछ समय के लिए माता जो है आपके उस कार्य को रोक देती है और उन परेशानियों को कुछ समय के लिए शांत कर देती है। पर आपको इस चीज़ के लिए किसी न किसी पंडित से पत्रिका अपनी दिखवानी चाहिए कि हमारे घर में कितने प्रेत और पितृ हैं। इससे क्या होता है, आपको अपने पितरों की और माता रानी की कृपा मिलती है, जिससे आपके जीवन के जो है कष्ट कम होते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।